जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं श्री विजयपुरम के गोलघर क्षेत्र में खड़ा हूँ और इस वक्त जो है मैं डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ठीक सामने खड़ा हूँ। हमें जानकारी मिली है कि एक अज्ञात व्यक्ति जो राधा कृष्णन जिनका नाम बताया जा रहा है, सोशल वेलफेयर से हमें ये जानकारी मिली है कि उनके द्वारा इस व्यक्ति की पहचान की गई और ये व्यक्ति जो है काफ़ी साल से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रह रहा था, काम करने के सिलसिले से आया था, लेकिन उनका पहचान पत्र घूमने के कारण वे अपने घर वापस नहीं जा सके। तो इसी सिलसिले पे जो है एल्डरली हेल्पलाइन, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक स्कीम है, उनके द्वारा जो है इस व्यक्ति की मदद की जा रही है और जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि राधा कृष्णन जी की आखिर पूरी कहानी है क्या और कैसे एल्डरली हेल्पलाइन के द्वारा जो है इन्हें मदद किया जा रहा है और कैसे उनको ये मिले। तो इन सभी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं इनके ऑफिस और जानेंगे इस विषय से जुड़ी सभी जानकारी। हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर डायरेक्टर रविंद्र कुमार जी एडेनिक्स, इनसे आज के इस विषय में क्या कहना है इन्हें। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए काफ़ी खुशी का दिन है ये, और जो कल फ्लाइट होगी राधा कृष्णन जी की, वो मुझे लगता है एक जर्नी नहीं, एक इनका इंतज़ार था जो ये 21 सालों से वेट कर रहे थे फाइनली अपने घर जाने का, जो सपना सच होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा ब्रिज का काम किया है हमारी सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन ने। सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन सिर्फ बुजुर्गों को साइकोलॉजिकल हेल्प और स्कीम्स के बारे में ही नहीं बताता, ये जो बिछड़े हुए सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी अपने परिवार से मिलाता है। तो हमारी एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, 14567। ये हमारी हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 7 दिन चलती है। अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, वो हमारी इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है और हमारे कॉल सेंटर्स में कॉल जाते ही जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ पे ऑपरेटर बैठे हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। चाहे वो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्प हो, मेंटल कंडीशन हो, मेडिकल हेल्प चाहिए उनको, या गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस हेल्पलाइन पे वो सारी जानकारी दी जाती है। और इसके माध्यम से यही हेल्पलाइन है जो राधा कृष्णन के लिए एक सपने को सच करने जैसा किया है। और आज भी बहुत खुश हूं क्योंकि हम काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि इनको इनके परिवार से मिलाया जाए। हम एक दिन भी अगर अपने परिवार से दूर हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी हालत क्या होती है। और राधा कृष्णन जी तो 20-21 साल हो गए हैं जो अपने घर से दूर थे, जो अब फाइनली अपने घर वालों से मिलेंगे। तो आई आस्क ऑल द बेस्ट टू राधा कृष्णन जी। भगवान इनको सुख रखे, समृद्धि दे, इनका स्वास्थ्य ऐसे ही बनाए रखे, ये हमेशा खुश रहें। थैंक यू ऑल। डॉक्टर श्वेता हमारे बीच उपस्थित है जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से है, प्रोबेशन ऑफिसर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जानना चाहेंगे इस विषय में आपका क्या कहना है। जितना हो सके हमारे डिपार्टमेंट ने एल्डर हेल्पलाइन के साथ मिलकर यही कोशिश की है कि हमारे पास ओल्ड एज होम में जो रह रहे हैं हमारे जितने इनमेट्स हैं, हम उन्हें अच्छे से अच्छी लाइफ दे सके। और राधा कृष्णन जी 20 ईयर्स से अंडमान में है, उन्हें बहुत बुरी हालत में हमारे डिपार्टमेंट ने ढूंढा था और हमारे डिपार्टमेंट की यही कोशिश रही है कि जितने भी सपोर्ट हम एल्डर को दे सकें, ओल्ड एज विक्टिम्स जो भी हैं उनको दे सके, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और राधा कृष्णन जी की एक ही रिक्वेस्ट थी कि मुझे घर वापस जाना है, तो डिपार्टमेंट ने बस अपना काम किया है और जितना हो सके एल्डर हेल्पलाइन ने हमने बहुत हेल्प किया है इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और एनजीओ के साथ मिलकर हमने ये आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के साथ मिलकर हमने ये किया है कि कल राधा कृष्णन जी फाइनली अपने घर जा रहे हैं। हमारे स्टाफ उनके साथ जा रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनको केयरफुली हैंड ओवर करने के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो घर पहुंचने तक सेफली पहुंच जाए। हमारे डिपार्टमेंट की यही एक चाह है कि हम जितना हो सके ग्राउंड लेवल में सबकी हेल्प कर पाए। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी की को भी हेल्प चाहिए तो हमारे एल्डर हेल्पलाइन को अप्रोच करें या हमारे जितने बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं उसे अप्रोच करें। हम अपना 100% देंगे और उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।
अब हम बात करेंगे आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के जो प्रेसिडेंट है एमटी मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमें जानने को मिला है कि आपका इस विषय पे काफ़ी योगदान रहा है, तो जो यहाँ पर हुआ है और जैसे आपके योगदान भी रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। मैं योगदान तो नहीं कहूँगा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि राधा कृष्णन जी को मदद करने के लिए, तो बस मैंने इंसानियत के नाते मदद किया है। और मैं आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम का हम लोग पहले से ही रहा है, जब भी कोई हाथ बढ़ाता है तो हाथ खाली जाने नहीं देता। तो और खासकर अभी ये तो बहुत दिन से मेलैंड से अपने घर से दूर है, 20-21 साल बाद, तो इनको वापस पहुंचाने में मेरे तरफ से सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में, एक्चुअली में इससे पहले भी मैंने 1-2 लोगों को पहुंचाया अपने घर, तो उसका एक आइडिया था, तो सोशल वेलफेयर से लोगों ने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने जस्ट एक हेल्प किया है। तो मैं धन्यवाद के पात्र तो नहीं हूँ, जस्ट इंसानियत के नाते किया है। और मैं राधा कृष्णन जी का अगर पहले घर सही सलामत पहुँचे और हमारा और भी आगे भी कभी अगर हमारा आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम की तरफ से अगर किसी भी इस तरह ज़रूरतमंद लोगों को अगर कोई ज़रूरत की मदद की ज़रूरत है, तो हम लोग कभी भी इस सहायता देने के लिए तैयार हैं। तो अब हम बात करेंगे राधा कृष्णन जी से। मैं आप सबको बता दूं, राधा कृष्णन जी हिंदी समझ नहीं सकते, हिंदी बोल नहीं सकते, तो फिलहाल वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं जो कि तमिल है। उनका सहयोग के लिए एल्डरली हेल्पलाइन के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, उनके स्टाफ यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहली बात तो राधा कृष्णन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जय हिंद। அதாவது நாளைக்கு ஊருக்கு போக போறீங்க, அதெல்லாம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? சந்தோஷமா இருக்கா? அண்ணனை பார்க்க போறீங்க, அக்கா பார்க்க போறீங்க, சொந்த ஊருக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஃபீல் ஆகுது அது மட்டும் சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கு? உண்மையிலே இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அண்ணன் அக்கா எல்லாரையும் பார்க்க போகிறேன். 21 வருஷமாக இங்கே வந்து அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுருந்தேன். ஒரு ஆதார் கார்டு பான் கார்டு இல்லை. கே கணேசன் அவரெல்லாம் சொன்னாங்க, நிறைய பேர் சொல்லிப்பாருன்னு அனுப்புன்னு சொன்னாங்க, ஆனால் அனுப்பலை. உண்மையில் அந்த ஓல்டேஜ் ஹோமில் போய் உண்மையில் அவங்க சந்தோஷமாக பண்ணாங்க, அனுப்பிவிட்டாங்க. எதுவுமே தேவையில்லை, நாங்கள் அனுப்பிவிட்றோம். ஊருக்கு போய் அண்ணன் அக்கா எல்லோரும் பார்க்க போகிறேன். உங்களுடைய ப்ரூஃப் எதுவும் இருந்துச்சா? இப்போதைக்கு எதுவும் சுனாமியில் எதுவும் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சுல்ல, இப்போ எப்படி ஆச்சு உங்களுக்கு? எல்லாம் ப்ரூஃப் எப்படி கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு? எல்லாம் இது எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து எல்லாம் அவங்க பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஆதார் கார்டு, ரேஷன், இது போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் பண்ணி உங்கள் அண்ணன்ட்டெல்லாம் பேசியாச்சு. நாளைக்கு அண்ணனும் உங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க. ஹோல்டேஜ் ஹோமில் போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அண்ணன் வந்து உங்களை பார்ப்பாங்க. அண்ணன் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஹோல்டேஜ் ஹோம் எல்லாம் பேசியிருக்காங்க. அங்கே கிடச்சிச்சுன்னா அண்ணன் வந்து உங்களை வாரத்தில் ஒரு நாளோ மாதத்தில் ஒரு நாளோ வந்து பார்ப்பாங்க. அதை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? உண்மையிலேயே அண்ணன் வந்து ஒரே ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாப்புல, டெய்லி நான் அங்கே வர்ற வரைக்கும் டெய்லி ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன், பண்ணவே இல்லை. ஆனால் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பிரதர் கூட பேசியிருக்கிறாரு. உண்மையிலே நான் ஊரில் போய் அண்ணன் பார்ப்பேன். ஓல்டேஜ் ஹோமில் இருக்கிறதா இருந்தாலும் இருப்பேன், அண்ணன் சொல்கிறது வரைக்கும் கேட்பேன். ஆனால் கன்னியாகுமரி போகிறதா இருந்தாலும் போவேன். அது அங்கே போய் உள்ள சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் நான் சொல்ல முடியும். जी, अभी बता रहे हैं मेरा भाई को जाके देखने जाता है कल, कि भाई बोलता है अगर आप मेलन जाइए रामेश्वरम में जाके रहने तो रहेगा, वरना या होल्डेज में शिफ्ट करके भैया साथ ही रहेगा। बस इतने बोलने जाते। हमारे बीच उपस्थित है प्रोजेक्ट मैनेजर एल्डर हेल्पलाइन के सुषमा पांडे जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पुराने दिनों में, पिछले दिनों में आखिर हुआ क्या और आप लोगों ने इन्हें कैसे ढूंढा, इन सभी की जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे भी साझा करें। जय हिंद। नमस्कार। श्री राधा कृष्णन जी जो कि एक इनमेट्स है अभ्युदय ओल्ड एज कॉम्प्लेक्स के, वो कल की फ़्लाइट से चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई से वहाँ से वो कन्याकुमारी जाएंगे, वहाँ के ओल्ड एज होम में। मैं ब्रीफली इस केस के बारे में बताना चाहूँगी कि ये लास्ट 6 मंथ से हमारे पास ये केस रजिस्टर्ड था और फाइनली वो कल की फ़्लाइट से जा रहा है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी भी बन रहा है कि हम लोग ये इंटर स्टेट रीयूनियन कर रहे हैं, जहाँ पे ये पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम से चेन्नई कल जा रहे हैं। और उसके बाद जो भी होगा वहाँ डायरेक्टरेट तमिलनाडु इनकी इसकी जिम्मेदारी लेगा, उसके घर तक ले जाने के लिए और घर के लोगों से मिलाने तक का जितना भी काउंसलिंग पार्ट है वो लोग करेंगे। और ब्रीफली मैं ये बताना चाहूँगी इनके बारे में कि ये एक्चुअली जब ये होम में शिफ्ट हुआ था तो इंचार्ज मैडम ने मुझे कॉल किया कि ये बार बार रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे अपने लोगों के पास जाना है, लेकिन वो एवरी टाइम एक नया नया एड्रेस बता रहा था। कभी निकोबार का बता रहा था, कभी कैम्बल बे का बता रहा था, कभी चेन्नई का बता रहा था, तो कभी कन्याकुमारी का। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था लोगों को ट्रेस करने में। तो मैडम ने मुझे बोला कि आप कैसे भी करके प्लीज़ इसको अपने घर तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल रहना नहीं चाहता है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने चेन्नई जो एल्डर हेल्पलाइन है, यहाँ पे भी हम लोगों ने साउथ अंडमान और नॉर्थ मिडिल अंडमान जहाँ तक हो सके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने ट्रेस करवाया। तो पता चला कि नहीं, वो यहाँ का नहीं रहने वाला है। तो तमिलनाडु में जब हम लोगों ने एल्डर हेल्पलाइन को कॉल किया तो उन लोगों ने वहाँ पे डायरेक्टरेट
तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट, वन स्टॉप सेंटर, इसके माध्यम से उन लोगों ने एड्रेस को ट्रेस करवाया और ट्रेस करने के बाद पता चला कि वो कन्याकुमारी का रहने वाला है और उनके पेरेंट्स तो नहीं रहे हैं अभी इस दुनिया में, लेकिन उनके भाई और बहन हैं। तो आशा करते हैं कि वो वहाँ पे जाके उनके साथ वो खुशी खुशी अपना जितना भी जीवन उनका है उनके साथ अच्छे से वो निभाएंगे। और मैं इस केस के माध्यम से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी सर, सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर के सारे स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, जिन मतलब सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है उनके हर मतलब कि उनको घर तक पहुंचाने के लिए। और जितने भी लोग आज इस टीवी के माध्यम से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सब लोगों से आग्रह करती हूँ कि 14567 हमारा एक नेशनल हेल्पलाइन है, जहाँ पे हम लोग ना सिर्फ गाइडेंस ही देते हैं बल्कि लोगों को घर से मिलाने का भी कोशिश करते हैं। अगर कोई भी इस तरह से अपना घर जाना चाह रहा है तो हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि उनका जीवन पूरा डिग्निफाइड हो। और धन्यवाद। AK विश्वास जी हमारे बीच उपस्थित है, जो कि नोडल ऑफिसर है एल्डर हेल्पलाइन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ अंडमान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस अहम मुद्दे को आप कवर कर रहे हैं, और कवर करने से ही उद्देश्य से कि ये मैसेज सारे द्वीप समूह में कोने कोने तक चला जाएगा कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट किस किस तरह के काम करते हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में मैं ब्रीफ देना चाहूँगा। ये जो मुद्दा है मिस्टर राधा कृष्णन, जो कि आज से करीबन 22-23 साल पहले उन्होंने अंडमान पे काम करने के लिए आया था, और सुनामी के दौरान इनका सारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा मिसप्लेस हो चुका था और इन्होंने तब से डिप्रेशन में आ गया। और आपने मिस्टर राधा कृष्णन को कई लोग जानते होंगे, जो पोर्ट ब्लेयर टाउन के हैं। उन्होंने जो है यहाँ वहाँ भटक रहा था, कूड़े कवाड़े बीन रहा था, बीन के इन्होंने अपना रोजी रोटी चला रहा था। और कुछ दिनों तक इन्होंने सेक्रेटरीट के नीचे जो पेड़ है, पीपल पेड़ के नीचे में भी इन्होंने अपना घर बसा लिया था, अपना पेड़ के नीचे पे ही रहता था। तो हमें हमारे सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन को एक खबर मिला है। मिलने के बाद हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने जाकर के उनको रेस्क्यू किया करके हम इनको हमारे सोशल वेलफेयर के ओल्ड एज होम पे इन्हें हम एडमिशन करवा दिए। और डे 1 से हम लोग इस पे हम काम कर रहे थे, यही मालूम करने के लिए कि इन्हें हम किस तरीके से इनका घर तक हम पहुंचा सके, इनका अपने जनों तक इनको हम पहुंचा सके। तो इस पे जो ब्रिज का काम जो है सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन किया है, और साथ ही साथ हमारे बीच में जो है हाथ जोड़ा है आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम, उन्होंने हमारे साथ में हाथ जोड़ा है। हमने मंत्रालय पे समय समय पर इस बारे में मैंने चर्चा की, डिस्कशंस किए करके लास्ट में इनका हम लोगों ने समाधान निकाल चुका है। इनका रिलेटिव से हमारा बात हो चुकी है, इन्होंने कन्याकुमारी के रहने वाले हैं, और मैंने खुद पर्सनली इनका रिलेटिव से मैंने बात किया है। और आज जो है फाइनली ओल्ड एज होम से कल के फ्लाइट से इनको हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ साथ में एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के जाएंगे चेन्नई एयरपोर्ट, और चेन्नई पे जाके राधा कृष्णन जी को वहाँ के जो ऑफिशियल्स है एल्डरली हेल्पलाइन के, उनको हैंडओवर करेंगे, और वो अपना फिर आगे का कार्रवाई करके उनके फैमिली के साथ रजिस्ट्रेशन का काम सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन चेन्नई करेंगे। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरीके की अगर कोई भी केसेस आपको पता होगा तो आप सोशल वेलफेयर के पास आइए, अप्रोच कीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल एक्सपेक्ट। और ये जो राधा कृष्णन जी का जो कल का जो सफ़र रहेगा, दैट विल बी नॉट ए जर्नी, दैट विल बी ए dream for him, that is returning back to with his family to his hometown. By this I want to once again thank you to the medias to cover this program. Thank you. तो अभी हमने देखा जितने भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और एल्डर हेल्पलाइन, साथ ही साथ में जो आइलैंड प्रोडक्शन फोरम, इन सभी के जो कार्यकर्ता है जो इनमें काम करते हैं, इनसे जुड़े हैं, वे सभी हमारे बीच आए और राधा कृष्णन जी इनको घर पहुंचाने के लिए उस सभी से लेकर के वे सभी जानकारी हमारे बीच साझा किया कि वे कैसे मिले, कैसे इनकी पहचान की गई, क्या इनका पुराना कहानी था, वे सभी हमने जानने को मिला। ये जान करके हमें काफ़ी खुशी होता है कि ऐसे हालातों में ऐसे व्यक्तियों का जो काम आता है, चाहे वो NGO हो, संस्था हो, या फिर हमारी सरकारी संस्था हो जैसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, और उनकी जो स्कीम के अंदर में एल्डर हेल्पलाइन जो खास करके एक अलग से काम करती है खास इसी विषय पे, उनके द्वारा भी ये जो कदम उठाया गया, सीरियसनेस दिखाया गया, उससे जो है राधा कृष्णन जी को उनके घर पहुंचाया जा रहा है।
हम भी शुक्रिया अदा करते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का और उनके अंतर्गत जो स्कीम है एल्डरली हेल्पलाइन उनका भी। अगर आपको भी ऐसे किसी भी अज्ञात व्यक्ति का जानकारी है या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास आप रोज़ किसी को देखते हैं, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति ऐसे परेशान हाल में है, चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो, तो आप एल्डरली हेल्पलाइन 14567 इस हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें इसकी जानकारी दे सकते हैं। आपका ये छोटा सा काम, आपका ये छोटा सा योगदान जो है उस व्यक्ति का काफ़ी बड़ा मदद का ज़रिया बन सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।